नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे बड़ी अरणी के बारे में। बड़ी अरणी के औषधीय गुणों के बारे में। यह कौन कौन सी बीमारी में काम आती है, इसके संबंध में पूरी जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का औषधीय पौधा बड़ी अरणी। प्राचीन काल से ही बड़ी अरणी का उपयोग कई तरह के रोगों के इलाज में औषधि के रूप में होता रहा है। बड़ी अरणी को अगैतू, गणियारी, कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। पेट से जुड़े रोगों के इलाज में अरणी काफ़ी फायदेमंद है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार इसकी पत्तियां, तना, फल तीनों ही सेहत के लिए गुणकारी हैं। बड़ी अरणी क्या है? बड़ी अरणी का पेड़ पहाड़ों पर पाया जाता है। बड़ी अरणी और छोटी अरणी में मुख्य अंतर यह है कि बड़ी अरणी का तना काफ़ी बड़ा और मजबूत होता है। इसकी शाखाएं भी विपरीत दिशाओं में दूर तक फैली होती हैं, जबकि छोटी अरणी का पौधा आकार में छोटा होता है। ग्रंथों के अनुसार बड़ी अरणी की तासीर गर्म होती है और अग्नि की तरह इसमें रोगों को तुरंत खत्म करने की क्षमता होती है। इसलिए इसे संस्कृत में अग्निमंथ नाम दिया गया है। अन्य भाषाओं में बड़ी अरणी के नाम। अरणी का वानस्पतिक नाम है प्रेमना सेरेटिफोलिया। साइंटिफिक नाम है प्रेमना ऑब्ट्यूसिफोलिया। बर्बेनेसी कुल का पौधा है। हिंदी में बड़ी अरणी, अरनी, अरणी, अगैथू, गणियारी, गानियार, गानियारी बाकर, इंग्लिश में क्रीक पेमना। स्पाइनस फायर वेंड टीक, कोस्टल प्रेमना। संस्कृत में अग्निमंथ, बृहत अग्निमंथ, गणिकारिका, कणिका, श्रीपर्णी, वैजयंतिका, जया, जयंती, नादेई, बातग्नि। उड़िया में भूतोबेरी, आगो बोथू, उर्दू में अराणी, कन्नड़ में अग्निमंथा, गुजराती में अरणी, तमिल में मुन्नई, पारू मुन्नाई, तेलुगु में गाब्बू नेली, कर्णिका, नागुरा, नेल्ली, बंगाली में गनेर, गनियारी, नेपाली में गिनेरी, पंजाबी में अगेथू, गनियार, मराठी में नरवेल, अरन, अरणी, मलयालम में मुन्ना। बड़ी अरणी के औषधीय गुण। बड़ी अरणी पाचक अग्नि को बढ़ाने वाली, कटु और पौष्टिक होती है। यह कफग्न, वातग्न, शोथग्न, अनुलोमक, शीत प्रशमन कारक तथा पांडु रोग नाशक होती है। इसके पत्र वातानुलोमक, स्तन्यवर्धक तथा आमाशयिक क्रिया विधिवर्धक होते हैं। इसकी मूल त्वक स्तंभक होती है। इसकी मूल विरेचक, अग्निवर्धक, बलकारक, उत्तेजक तथा यकृत की पीड़ा को दूर करने वाली होती है। बड़ी अरणी के फायदे और उपयोग। बड़ी अरणी के औषधीय गुणों के कारण ही आयुर्वेद में इसे इतना महत्व दिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार बड़ी अरणी कई रोगों को ठीक करने में फायदेमंद है। हृदय की कमजोरी दूर करती है बड़ी अरणी। शरीर को निरोग रखने के लिए हृदय का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अरणी के पत्ते और धनिया दोनों को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाएं। 10 से 30 ml की मात्रा में इस काढ़ा को पीने से हृदय की कमजोरी मिटती है। पेट फूलने की समस्या ठीक करती है बड़ी अरणी। पेट फूलने की समस्या होने पर अरणी के उपयोग करना लाभदायक होता है। इसके लिए बड़ी या छोटी अरणी के जड़ों को 10 से 15 ग्राम की मात्रा में लेकर काढ़ा बनाएं। 40 ml गुनगुने काढ़े में 30 ग्राम गुड़ मिलाकर पिलाने से तीनों दोषों के कारण होने वाली पेट फूलने की समस्या से आराम मिलता है। इसके अलावा उबालकर और ठंडा किए हुए पानी में अरणी क्षीर घोलकर पीने से और उसी पानी से मालिश करने से पेट की सूजन की समस्या ठीक होती है। 20 ग्राम अरणी के पत्तों को 400 ml पानी में पकाकर काढ़ा बनाएं। इस काढ़े को 20 से 40 ml की मात्रा में सुबह शाम पीने से पेट फूलना, पेट में दर्द, मंद जठराग्नि आदि पेट से जुड़ी समस्या में लाभ मिलता है। इसके अलावा अरणी की पत्तियों की सब्जी बनाकर खाने से पेट दर्द और अपच की समस्या दूर होती है। कब्ज दूर करने के लिए करें बड़ी अरणी का उपयोग। 3 ग्राम अरणी के पत्ते
तथा 3 ग्राम बड़ी हरड़ का छिलका लेकर 250 ml पानी में पकाकर काढ़ा बना लें। इसे सुबह शाम 20 से 40 ml की मात्रा में पिएं। इससे कब्ज की समस्या दूर होती है। 50 ग्राम अरणी की जड़ को आधा लीटर पानी में पकाकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को 20 से 40 ml मात्रा में सुबह शाम पीने से कब्ज दूर होती है। यह काढ़ा बहुत पौष्टिक भी होता है। दस्त रोकने में फायदेमंद बड़ी अरणी। अरणी के पंचांग का काढ़ा बनाकर सुबह शाम 20 से 30 ml मात्रा में पीने से दस्त से राहत मिलती है। साथ ही इसके सेवन से पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। बवासीर के इलाज में सहायक है। अरणी के पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 30 ml मात्रा में पिलाने से तथा इसके पत्तों की पोटली बनाकर बांधने से बवासीर के दर्द से राहत मिलती है। मूली, त्रिफला, मंदार, बांस, वरुण, अरणी सहीजन और असमंतक के पाठों का काढ़ा बना लें। इस काढ़े को एक टब में डालें और उस टब में कुछ देर तक बैठें। ऐसा करने से बवासीर के दर्द से तुरंत आराम मिलता है। सिफिलिस के इलाज में उपयोगी है बड़ी अरणी। 10 से 12 ml अरणी के पत्तों के रस को कुछ दिनों तक सुबह शाम पीने से सिफिलिस में लाभ मिलता है। इसके पत्तों को उबालकर सिकाई करने से या पत्तियों को लिंग पर बांधने से भी सिफिलिस के कारण लिंग में होने वाली सूजन में कमी आती है। गठिया के दर्द को कम करती है बड़ी अरणी। अरणी के पंचांग का काढ़ा बनाकर सुबह शाम 20 से 30 ml मात्रा में पीने से गठिए के दर्द से आराम मिलता है। इसके अलावा पंचांग को पीसकर गुनगुना करके जोड़ों पर लगाने से आर्थराइटिस यानी गठिया आदि में होने वाले दर्द से आराम मिलता है। आर्टिकरिया की समस्या दूर करती है बड़ी अरणी। 2 ग्राम अरणी की जड़ के चूर्ण को घी के साथ मिलाकर 6 दिन तक सुबह शाम खाने से आर्टिकरिया की समस्या में लाभ मिलता है। मोच की सूजन कम करती है बड़ी अरणी। अरणी की जड़ और पुनर्नवा की जड़ दोनों को समान मात्रा में लेकर पीस लें। इसे गर्म करके मोच वाली जगह पर लेप करें। इससे मोच में होने वाली सूजन कम होती है। ठंड लगकर बुखार आने की समस्या में लाभदायक है बड़ी अरणी। बड़ी अरणी की जड़ या तने की छाल को पीसकर थोड़ा सा कपूर मिलाकर माथे पर लेप करने से ठंड लगकर आने वाले बुखार में लाभ होता है। अरणी के 10-15 पत्तों को और 10 काली मिर्च को पीसकर सुबह शाम सेवन करने से ठंड लगकर आने वाले बुखार में भी लाभ होता है। खून को साफ करती है बड़ी अरणी। 5 ग्राम अरणी की जड़ की छाल में 3 ग्राम नीम की छाल मिलाकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को 20 से 30 ml की मात्रा में सुबह शाम पीने से रक्त साफ होता है। इसके अतिरिक्त 5 ml अरणी के रस में शहद मिलाकर प्रतिदिन पिलाने से भी रक्त की शुद्धि होती है। 10 ग्राम अरणी तथा 5 ग्राम त्रिफला लेकर रात को 1 लीटर पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। क्वाथ बनाकर पिएं। सुबह और शाम दोनों समय इसका उपयोग करें। साथ में हल्का या सुपाच्य भोजन लें। इससे कुछ ही दिनों में मोटापा दूर होने लगता है। अगर इस काढ़े के सेवन से आपको दस्त होने लगे तो इसकी मात्रा कम कर दें या चिकित्सक से सलाह लें। तना, पत्तियां, जड़, फल। बड़ी अरणी का इस्तेमाल कैसे करें? बड़ी अरणी के जड़ के चूर्ण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह इससे तैयार काढ़े को 20 से 40 ml की मात्रा में और पत्तियों के रस को 5 से 10 ml की मात्रा में लेना चाहिए। इसका उपयोग करने से पहले किसी योग्य चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।